परसेंटेज का टॉपिक पढ़ने के लिए हमें क्या इम्पोर्टेंट है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज टेबल पता होना चाहिए हमें। जैसे कि 1 का मतलब होता है 100%, 1/2 का मतलब होता है 50%, 1/3 का मतलब होता है 33.33%, 1/6 का मतलब होता है 16.66%, 1/8 का मतलब होता है 12.5%, 1/10 का मतलब होता है 10%, 1/20 का मतलब होता है 5%। ये हमें पता होना चाहिए। का और से का नियम, कैलकुलेशन करते समय किस संख्या को नीचे रखना है, इसमें हम कंफ्यूज होते हैं। तो क्या याद रखना है, सवाल में जिस संख्या के तुरंत बाद का या से लगा हो वह संख्या हमेशा नीचे आएगी। जैसे कि ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, यहाँ बी के बाद से है, बी के बाद से है, इसलिए बी नीचे आएगा, यानी कि बट्टे में बी आएगा इंटू 100। 3 नंबर का पॉइंट क्या है, x% का y% इक्वल है y% का x%, यानी अदला बदली ट्रिक। प्रतिशत का साइन, जो प्रतिशत का साइन है ये आप किसी भी संख्या पर शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि 50, उदाहरण के लिए अगर क्वेश्चन में ये पूछा हो 50 का 64% निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, 64 का 50% निकालेंगे। यहाँ पर क्या होगा, 50% का मतलब होता है आधा होता है, तो हमें इसका आधा करने में आसानी हो जाएगी। तो हमारा आंसर आ जाएगा 32। 4 नंबर का पॉइंट क्या है, 10% और 1% निकालने की ट्रिक। 10% के लिए संख्या में दाईं तरफ से एक अंक छोड़कर दशमलव यानी कि पॉइंट लगा दो। जैसे 450 का 10% कितना हो जाएगा, एक पॉइंट छोड़कर, यानी 45 के बाद, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 10% 45 होगा। 1% के लिए क्या करेंगे, संख्या में दाईं तरफ से 2 अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे। जैसे कि 450 का 1% क्या हो जाएगा, 2 अंक छोड़कर, यानी कि 4.50, यानी कि 4.5 हमारा आंसर आ जाएगा। 5 नंबर का पॉइंट क्या है, कांस्टेंट मेथड। जब किसी मिश्रण में कोई एक चीज़ बाहर से मिला या निकाली जाती हो तो दूसरी चीज़ की वास्तविक मात्रा यानी कि वजन जो है वो हमेशा समान रहता है। ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है। सवाल को करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान में रखना होगा, a का b% इक्वल होता है b का a% से। तो हम क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को 1360 का 22.5% प्लस 22.5 का 1360 ऐसे लिख सकते हैं। मतलब क्या हो गया है, 2 गुना 1360 इंटू 22.5%। उसमें क्या निकालना है, 1360 का 22.5%। 1360 का 22, पहले 10% निकालते हैं, 10% होता है 136। 1360 का 20% हो गया, इसका डबल 272। बचा कितना, 20% आ गया, 2.5% बच गया। 1360 का 2.5%, 10% का आधा होता है 5% और 5% का आधा होता है 2.5%। मतलब इसका आधा करेंगे तो आ जाएगा 68 और इसका आधा करेंगे तो आ जाएगा 34, तो मतलब 34%। और इन दोनों को मिला ले तो हो गया अपना 22.5%। मतलब 4 और 2 6 और 9 306, और 306 का 2 गुना हो गया 612। ये अपना आंसर होगा। इधर गया, किसी भी संख्या का 1% निकालने के लिए पीछे से 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देते हैं। तो 1400 का 1% हो गया 14। अब हमें ये देखना है 14 के पहाड़े में 119 का क्या 119 के आसपास कोई भी संख्या वो दिखनी है। तो 14 गुना 8 किया जाए तो 112 आ जाएगा, जो कि 119 से 7 कम है, और ये 7 14 का हाफ है। 14 का आधा हो गया 7, यानी कि 0.5%, और ये 8%, ये 8% और ये 5%, ये 5% जोड़ दिया तो 8.5% हो जाएगा। मतलब क्या होगा, 112 ये वाला और ये 7,
7, मतलब क्या होगा 119, 8.5% बराबर, मतलब x की वैल्यू क्या हो गई 8.5। ये हमारा आंसर होगा। पहले हम लेफ्ट साइड देखते हैं। 240 का 35%, प्रतिशत से एक जीरो कटेगा तो ये हो जाएगा 24 का 3.5। कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका आधा करते हैं। 24 का आधा 12 हो गया और इसका डबल कर देते हैं, तो 3.5 का डबल हो गया, कितना हो गया 84। ऐसे ही इसका कर देते हैं 280 का 55%, तो 280 का प्रतिशत से एक कट गया 5.5 हो गया। तो इसका आधा करते हैं 14 और इसका डबल कर देते हैं। इसका डबल हो गया 10 और 11 और इस सब हो गया 154। इसको और इसको मिला लेते हैं, क्या हो गया 4 और 4 8, 13 और 1 2 238। अब समीकरण क्या हो गया 238 इज इक्वल टू 714 का कितना परसेंट है। तो हमें सीधा सीधा देखना है 714 का 238 कितना हो गया, कितना हिस्सा हो गया। हाँ, तो मतलब 10 कर देंगे तो 600 हो जाएगा, 200 गुना 3 600 हो जाएगा, बच्चा 114, 38 त्रिक 114, मतलब सीधा सीधा पूरा भाग जाता है। मतलब क्या होता है 238 भागिले 714 कम 3, 1/3 हमारा आंसर होगा। ये भी अपने फटाफट से देख लेते हैं। पहले लेफ्ट साइड कर लेते हैं। 1500 का 45%, प्रतिशत से 2 जीरो जाएंगे तो 1500 का 45% कितना आ जाएगा 675। फिर उसके बाद आगे वाला देखते हैं 1700 का 35%, प्रतिशत से 2 जीरो जाएगा 1700 का 35% कितना आ जाएगा 35 कितना आ जाएगा 595 आ जाएगा। हाँ, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, कितना आ जाएगा 10 1 10 17 1270। इक्वेशन क्या होगा 1270 31.75 का कितना प्रतिशत है। तो इसका 10% देख लेते कितना हो जाएगा 317.5। इसका 10% हो जाएगा, ये हुआ 10% हो गया। हमें 1270 तक जाने के लिए कितना हो जाए 3 का 4 गुना, 3 चौक 12, 1200 तक जाएगा तो 4 गुना करके देखते हैं। 4 गुना करके देखेंगे तो 317 का 4 गुना देखेंगे, 7 चौक 28, 2 क्यारी 4 4 6 12 1268 और 1.5 वाला 4 2 प्लस 2 यानी कि 1270, मतलब ये सीधा 1270 आ जाएगा। मतलब इसका आंसर होगा 40%। अब 40% का ऑप्शन में ये, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। तो इसे हम कैसे करेंगे 125 का फ्रैक्शन क्या होता है, मालूम कि देख लो 125 का 100 25 5 25 जो 5/4 होता है, 5/4 यानी 320 गुना 5/4, मतलब क्या 4 8 32 और 1 0 8 40, मतलब आ गया 400। इधर की वैल्यू आ गई 400 प्लस 125 का x% इज इक्वल टू 440। और भाई 400 इधर से इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो क्या आ गया 125 का x% बराबर 440 माइनस 400 मतलब 40। क्वेश्चन क्या होगा 125 का x%, 25 पंजे 25 चौक 100, 5 इधर जाएगा 5 8 40 और 4 इधर जाएगा चौक 8 चौक 32। हमारा आंसर आ गया 32%। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। 400 का 39.5%, परसेंट से 2 जीरो कट गए
40 का 39.5, इसका आधा कर देते हैं 2 और इसको डबल कर देते हैं। इसका डबल हो जाएगा कितना 79, और ये इसका आ जाएगा कितना 158। अब 158 उधर जाकर माइनस होगा 200, उधर जाकर 242 से माइनस हो जाएगा, कितना रह जाएगा 242 माइनस 158, कितना रह जाएगा 84। अब क्वेश्चन क्या हो जाएगा 350 का x% इज इक्वल टू 84। 350 का 10% होता है 35, तो 20% हो जाएगा 70। 70 से कितना ज़्यादा है 14 ज़्यादा है। 1% होता है 3.5, मतलब 4 गुना कर दे तो 4 से कम 12 और ये 2 करेक्ट 14, मतलब 20% है और ये 4 गुना मतलब 4%। ये 1% की वैल्यू है, ये 1% की वैल्यू तो 4% की वैल्यू, और ये 20% प्लस ये 4% इज इक्वल टू हो जाएगा 24%। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 24%। 360 का x% इज इक्वल टू 129.6, परसेंटेज से एक 0 गया का x इक्वल टू 129.6, ये 10 उधर गया तो क्या हो गया 12 9.6 इंटू 10, मतलब 1296, 36 इंटू x इक्वल टू 1296, मतलब x की जगह क्या आ जाएगा 36 का स्क्वायर, हमें मालूम है 36 का स्क्वायर 1296 होता है, तो 36 गुना 36 1296, मतलब अपना आंसर हो गया 36। जैसा हमने पहले देखा था प्रतिशत का चिन्ह और डेसिमल हम आपस में बदल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं पहले इधर की ओर 860 का 50% कर देते हैं प्लस 860 का 50%। अब 50% का मतलब होता है आधा, अब 860 का आधा, और इधर भी 50% है, मतलब 860 का आधा, मतलब एक पूरा आ जाएगा, मतलब 860 ही इसका आंसर होगा। एक का 20% करो या पी का 1% करो, एक ही होता है। इस सवाल को हल करने के लिए पहले राइट हैंड साइड हल करती है। 422.50 का 20%, 10% क्या होता है 240.25, ये होता है 10%। 20% क्या हो गया इसका डबल, इसका मतलब 84.5, ये हो गया 20%। अब क्वेश्चन क्या हो जाएगा का 65% इज इक्वल टू 84.5, 84.5 गुना 100, इधर रह जाएगा 84.5 गुना 100 डिवाइडेड बाय 65। अब क्या हो जाएगा गुना करेंगे तो 84.5 जीरो आ जाएगा, 65 आ जाएगा। अब इसे 5 से डिवाइडेड करते हैं, 5 5 15, 5 एकम 5, 3 को 92, 13 130 इसका आंसर हो